माय डियर आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, हाउ टू स्टार्ट सीरीज का वीडियो। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक। हैंड राइटिंग के कितने नंबर होते हैं मेंस में? एक भी नंबर नहीं होता। आपकी हैंड राइटिंग सिर्फ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ ले, बस। पेन का कोई महत्व नहीं है कि आप किस पेन से लिखते हैं, बॉल है, जेल है। एग्जाम में लिखा होता है कि आप किस पेन से लिखें। अगर नहीं लिखा है तो ये आपकी मर्जी है, मैं कोई राय नहीं दे सकता। बस पेन ऐसा होना चाहिए कि जो चले और जो जिससे आप अच्छी स्पीड से लिख सकें, जो बीच में रुके ना। परीक्षा में कई पेन रखने चाहिए, पहले से टेस्टेड हों, चलते हों, बस इतनी बात है। प्लेन पेपर पर लिखने की प्रैक्टिस हो। अगर परीक्षा में प्लेन पेपर की कॉपी आती है तो यूपीएससी में तो प्लेन पेपर की आती है। अपने स्टेट के एग्जाम की आप देख लीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगा। प्रैक्टिस उस पेपर पे करिए जैसा पेपर एग्जाम में आता है। हैंड राइटिंग के लिए प्रयास मत करिए, अगर अच्छा है तो गंदा मत करिए। बहुत अच्छी बात है अगर अच्छा है, लेकिन मेन चीज़ है स्पीड। मान्यवर 4000 से 5000 शब्द आईएएस मेंस में जीएस के पेपर में लिखने होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में लगभग 3000 से 3500 शब्द लिखने होते हैं। जिन क्वेश्चन में शब्द सीमा नहीं होती तो वो 600-700 शब्दों के बीच में लिखने होते हैं। जिनमें शब्द सीमा है तो उनमें 600 वर्ड का क्वेश्चन होता है। 200 शब्दों के 3 क्वेश्चन होते हैं, 150 के 4 होते हैं एक ही क्वेश्चन में, या 300 के 2 होते हैं, यानी 600 शब्द। 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 3000 वर्ड हुए। 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें शायद कोई शब्द सीमा ना हो, तो कोई बात नहीं, उनमें आप मान लीजिए कि आपने 600 के बजाय 700 शब्द लिख दिए, तो 3 से लेके 4000, 3500 तक शब्दों का। लेकिन जीएस में 4000। एक साल कोई सी ऐसी भी थी, मुझे वर्ष याद नहीं है, जिसमें 5000 शब्द लिखने थे। 250 शब्द के 20 क्वेश्चन थे और सारे कंपलसरी होते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि 4 से 5000 शब्द 3 घंटे में आप लिख लें, ठीक है ना। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीड इतनी मेंटेन करनी है। बड़े आराम से आप मेंटेन कर सकते हैं, ये स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेट कर लीजिए। एक लाइन जब आप लिखते हैं तो उसमें 11-12 शब्द होते हैं नॉर्मली। बहुत लंबी लाइनें लिखने के अभ्यस्त हैं तो बात अलग है, मैं राय दूंगा बहुत लंबी लाइनें ना लिखें, कंपोजिट सेंटेंसेस ना बनाएं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, 10-11 शब्दों का एक सेंटेंस। एक लंबे रजिस्टर में 30 लाइनें होती हैं। 10 शब्द अगर औसत मान लें तो 3000 शब्द एक लंबे रजिस्टर में आ जाते हैं। पैराग्राफ छोड़ देते हैं बीच बीच में, तो उस पैराग्राफ में कुछ शब्द घट जाते हैं, तो लगभग 250 से 300 के बीच में 250 शब्द एक रजिस्टर में आते हैं। अब प्लेन पेपर पे आप लिखते हैं 30 लाइनें, अगर आप नहीं लिखते हैं 25 लाइनें लिखते हैं तो फिर 250। एक बार जो आप लिखते हैं प्लेन पेपर पर, तो पूरे रजिस्टर में एक बार नाप लीजिए, गिन लीजिए कि एक पेज में आप कितने शब्द लिखते हैं अप्रोक्सीमेट। फिर जब आप आंसर राइटिंग करें तो लास्ट में लिख दीजिए एग्जैक्ट गिन कर के कितने शब्दों में आपने आंसर राइटिंग किया। मैं चेक करता हूँ पेड ग्रुप में, अपने पेड क्लासेस में पूरा चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ, ये टेक्निक सिखाता हूँ कि कितने, कैसे कम शब्दों में लिखा जाता है, कैसे ज़्यादा शब्दों में लिखा जाता है। एक ही आंसर 150 शब्दों में, 200 में, 250 में, 300 में, 500 में, 600 में, 800 में, 1100 में, 2500 में कैसे लिखा जाता है। निबंध 2500 शब्दों का भी आता रहा है, 600 का भी आता है, 300 का भी आता रहा है, अब आजकल 1200 का भी आता है। अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह के निबंध आते हैं। तो मैं ये सब सिखाता हूँ कि उसी कंटेंट को कैसे बढ़ाया जाए जो आपके पास है, ज्ञान का प्रयोग कैसे किया जाए, थॉट को कैसे 360 डिग्री लिया जाए, पेड ग्रुप्स में सिखाया जाता है। इवन फाउंडेशन बैच तक में सिखाया जाता है। जब आपकी इच्छा हो ज्वाइन करिए। फिलहाल 30 सितंबर बहुत करीब आ गया है। 30 सितंबर तक आपको फाउंडेशन बैच हो या प्लैटिनम हो या गोल्ड हो, इनके साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच 11,000 का फ्री है। आपके सामने एक ऑप्शन है कि आप चाहें तो उसकी जगह आनंद लाइफ बैच भी ले सकते हैं। मान लो आपने पर्सनैलिटी बैच पहले से ले रखा है तो क्या मिलेगा? अगर आपने पर्सनैलिटी बैच पहले से ले रखा है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या तो 5100 रुपये जो आपने उसकी फीस, तब फीस 5100 की थी, नई 11,000 फीस पर अभी एक भी एडमिशन नहीं है, तो 5100 आपने जमा किए हैं वो आपको मतलब लेस कर दिए जाएंगे इस फीस में। या फिर आप 11,000 का आनंद लाइफ बैच ले सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन आज मैं दे रहा हूँ आपको। आनंद लाइफ में नए एडमिशन बंद कर दिए गए टोटली, क्योंकि कुछ लोग फालतू दिमाग खाते हैं, जिनका उद्देश्य अपने जीवन को सुधारना है ही नहीं, जिनका उद्देश्य सिर्फ तंग करना होता है अनावश्यक रूप से। वो समझते ही नहीं है कि बैच किस लिए है, जीवन के लिए है, और उन्हें जीवन का महत्व ही नहीं पता।
वो जीवन का अर्थ ही नहीं समझते कि जीवन में सबसे पहले ज़रूरी है सफलता, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इतने अर्निंग मेंबर बने कि आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी से जो केवल पलायन कर रहे हैं संसार को, मतलब जो संसार में रहकर भी केवल बचना चाहते हैं मेहनत से, कि कमाना ना पड़े, बस खाली जो है घर वालों की कमाई पर ऐश करते रहें और कमाना ना पड़े, और केवल ईश्वर के नाम पर ढोंग करते हुए और तमाम सारी चीज़ें करते हुए कुछ लोग हैं ऐसे। अपने ऊपर मत लीजिए जो लोग उस बैच में हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा ही चाहते हैं। मैं इस चीज़ को स्ट्रिक्टली नापसंद करता हूँ। मैं मानता हूँ ये जीवन प्रबंधन बैच है, ये कोई आपको सन्यासी बनाने का, साधु बनाने का बैच नहीं है, और ना ये ऑप्शनल है, उसका फिलॉसफी ऑप्शनल का बैच है, ना आत्मा परमात्मा के जिक्र के लिए बैच है। ये किसी चीज़ के लिए नहीं है। ये जीवन को बहुत अच्छी तरीके से शानदार लिविंग लाइफ किंग साइज जैसे ईश्वर कृपा से मैंने जिया है, उस तरह से जीना सिखाने के लिए बैच। ये अपनाने के लिए भी है और त्यागने के लिए भी है। चीज़ें अपनाएं कैसे, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें त्यागें कैसे, आनंद लाइफ बैच की बात कर रहा हूँ, इसके लिए है। लेकिन लोग गलत समझते हैं, तो इसलिए मैं इसमें एडमिशन बंद कर रहा हूँ। क्योंकि मैं गेरुआ वस्त्र जिन्होंने धारण किए थे तो 5 साल मैंने संसार को समझ लिया कि लोग किस तरह के। इस चैनल पर तो मैं IAS एस्पिरेंट्स को समझ गया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उस चैनल पर मैंने संसार को समझने के लिए गेरुआ पहना और तुरंत त्याग दिया, क्योंकि मैं समझ गया कि कैसा है संसार। मुझे उस संसार से कोई मतलब नहीं जिसे मैंने समझा है। मुझे कुछ बहुत प्यारे बच्चे हैं, वही मुझे प्यारे हैं, और कुछ लोग तो कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, उनसे मुझे कोई वास्ता नहीं है। थैंक यू।